रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववेद्यं निखिलवहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाविभाविपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल करुणा विनवा बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है गुरु तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्म सिंह महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कोटि कोटि बार नमन। मंचासीन पूज्य दिनेश बाबा के श्री चरणों में बार बार नमन। जितने भी हमारे संत समाज हैं सभी को बार बार नमन। और ईश्वर के ही भिन्न भिन्न रूपों में सत्संग पंडाल में बैठे हुए सभी सत्संग प्रेमी गणों को सादर नमन। हम सब जितने मनुष्य तनधारी हैं सभी सुख चाहते हैं। चाहते सुख है लेकिन होता दुख है। यह कैसी बात है? चाह कुछ और मिल रहा है कुछ। मनुष्य मात्र सुख चाहते हैं लेकिन दिनों दिन देखने में आता है कि दुख भी मिल रहा है। पहले कुछ दिखने में आता था, कुछ लोगों को तो ऐसी स्थिति होती है कि डॉक्टरों ने कहा कि अब आप भोजन मत कीजिए, अन्न ग्रहण मत कीजिए, दाल वगैरह का पानी पी लीजिए, पानी पी करके रहिए। ऐसी बीमारी बहुत खतरनाक है, यानी आदि आदि दुखों को झेलते। तो यह दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं? यह जो हम गफलत में पड़े हैं। अभी हमारे पूज्य बाबा पाठ के क्रम में गाए कि क्या सोवत गफलत की माँ, जाग जाग मन में। तो हम सब जो सो रहे हैं अज्ञान की निद्रा में, तो
तो साध संत जो होते हैं हमें जगाते हैं, कहते हैं अज्ञान में सोए लोग उठ जाग, श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में जाओ और वहां जाकर के वह तत्व ज्ञान को ग्रहण करो जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। वह पारमार्थिक मार्ग को अपनाओ जिससे कि तुम्हारा परम उद्धार हो, उत्थान हो, पतन नहीं। जब ऐसी स्थिति को अपनाएंगे नहीं, जब ऐसी संतों की वाणियों को नहीं श्रवण करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं अनुकरण करेंगे, नहीं अनुसरण करेंगे, तब हमारा क्या होगा? पतन होगा। साधु संत सदा के लिए अपने कदाचित हित ना सोचे, अपने भूखे रहे, दूसरे को भोजन दे करके ज्ञान देते हैं। अपने भोजन करते हैं, अगर आगे में दूसरे कोई आ गए, भोजन ग्रहण करने से पहले भूखे आदमी को पेट भरते हैं, अपने भूखे रहे। साध अर्थात सब इंद्रियों को जो साध है, सभी में जिनको पूर्ण दमन प्राप्त हो गया है, वही है साधु। जो अपने आप में शांत हो गए, सब इंद्रियों को शांत कर गए, अपने अपने गोलकों में स्थित कर लिए, वही संत है। शांत चित्त, एकाग्र चित्त, मुमुक्षुत्व हो गए, वह तितिक्षावान हो, यह संत है। यह हम सबों को बार बार प्रेरणा देते हैं। यह चलते फिरते तीर्थराज है, यह सत्संग। इसमें बार बार कहते हैं कि उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में जाकर के यह डुबकी लगाओ, यह चलते फिरते तीर्थराज में, यह गंगा जी में डुबकी लगाओ। ऐसे तीर्थराज, यह तीर्थों के जो राजा है, वह बनारस में, वह कहते साक्षात यहाँ है सत्संग में, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मनुष्य मात्र यह नहीं करते हैं, और तो और अपने अंदर बहुत सारे कांटे को चुभो लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, एक दूसरे को देख करके अपनी इच्छा बनाते हैं कि हमारा घर हो, बिल्डिंग हो, वह हो जाते हैं। यह एक कांटा करता है, यह एक कांटा चुभो लिया कि हम ये करें। अगर वह कदाचित हो गया, बिल्डिंग बन गया, तो एक दूसरे को देखते हैं, अगल बगल वाले को, कि उनके पास गाड़ी है, सुविधाएं हैं, तो अब दूसरे कांटा को चुभो लिया कि हमें भी हो। अब जब तक वह नहीं हो जाता, उनकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह कांटा चुभते रहते हैं, तब तक दिल में वह कांटा चुभता है, जब तक वह चीजों की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो यह कांटा हम अपने से चुभोते हैं, ना कि दूसरे कोई हमें कष्ट देते हैं। वास्तव में हम क्या हैं, क्या अपने आप को नहीं जानते। अगर जान ले तो ये दुख नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। परमपिता परमात्मा साक्षात, वह उन्हीं के हम अंश, वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश है और जीव अविनाशी है, और चेतन अर्थात सदैव जो चेता हुआ रहता है, वह चेतन जो कभी धोखा नहीं खा सकता, चेतन। उसके बाद अमल, जो मल रहित है, जिनके पास क्षण थोड़ा भी मल नहीं है, परम पवित्र है, वह है अमल, चेतन अमल। उसके बाद सहज सुख राशि, सहज में ही सुख के राशि है। यह सहज में ही सुख के राशि है, फिर भी दुख अनुभव करते हैं। यह मल कहां से लग गए?
या मलिन कहां से, या कीचड़ कहां से लग गई? यह हमारी भूल है, भूल के कारण हो रहा है। जब अपने आप को जानेंगे तब यह दुख नहीं रहेगा। लेकिन सवाल है अपने आप को जाने कैसे? तो अपने आप को जानने के लिए साधु संतों के सानिध्य में जाना होता है। इसलिए साधु संत जगाते हैं। उपनिषदों में आदि आदि ग्रंथों में कहते हैं उठो जागो। उठो जागो का मतलब यह नहीं कि हम आप सोए हैं तो इनके लिए जगा रहे हैं, नहीं। वह कह रहे हैं कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से उठें, आगे बढ़े। वह आप अपने जो कार्य से आए हैं, जो उद्देश्य से आए हैं, वह पूर्ण कीजिए, उनकी ओर बढ़िए। वह जो सात्विक मार्ग है, परमार्थिक मार्ग है, आध्यात्मिक, उनके तरफ बढ़िए। अगर उनके तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अज्ञान की निद्रा में पड़े हैं, तो वह वास्तव में वह सबसे खतरनाक निद्रा है। इसलिए कहते हैं कि उठो जागो, अज्ञान निद्रा से जागो। तो वह है अज्ञान। अज्ञान में पढ़ करके हम समूह को क्या होता है? भारी दुख होता है, भारी कीमत चुकानी होती है। क्योंकि वास्तव में जो हमारे कर्म होते हैं वह नहीं हो पाता। बहुत विचित्र बातें होती हैं। अगर ऐसे करते रहेंगे, हमारा जो उद्देश्य है, जो कर्म है, वह नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुत्ते, बकरी, गधा आदि आदि योनियों में भटकना पड़ेगा। आसपास में ही देखा हूं मैं, एक कुत्ते को किसी ने मार दिया, कमर तोड़ दिए, और उनके 4 बच्चे थे, वह भी मर गए। जब कुत्ते खाएंगे नहीं तो वह दूध कहां से होगा? बच्चे मर गए। और वह कुतिया जो है तो वह कमर खींच करके पूरे पीछे साइड घाव हो गया है, और मतलब कि बहुत कष्ट हो रहा है। आप बताइए, ऐसे ऐसे योनियों में हम सबों को भी भटकना पड़ेगा। कब? जब सब कर्म नहीं करेंगे, जब पारमार्थिक कर्म नहीं करेंगे, आध्यात्मिक कर्म नहीं करेंगे, तो यह सब कर्म भोगना पड़ेगा। गधे को इतना इतना वजन दे करके पीछे से हाँकते हैं, डंडे मारते हैं, और उनको अगर तबीयत खराब हो गई, वह बोल नहीं सकते कि आज तबीयत खराब है, मैं लोडिंग नहीं खींचूंगा, मैं वजन नहीं उठाऊंगा, वो सब बात नहीं होगी, उठाना पड़ेगा। तो बहुत कष्ट होता है आदि आदि योनियों में। 84 लाख योनि तो लिखी हुई बात है, परंतु बार बार 84 में जाए तो कितना होगा? कितना लाख योनि होगा? तो इसीलिए यह जो 84 लाख है, इसमें बहुत भयंकर भयंकर दुख होते हैं। सबसे प्रथम तो अच्छे कर्म नहीं होने के कारण भारी भयानक नरकों में डाला जाता है। अंधकूप, रौरक नरक, कुंभीपात आदि आदि बहुत खतरनाक सब है, वहां बहुत दुख होता है। इसीलिए हम दुख का अभी वर्णन नहीं करेंगे, बहुत समय लगता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बात है, उसमें बहुत खतरनाक सब बात है। आप समझ लीजिए, हम सबों को जानना चाहिए कि जब जो भी मनुष्य अपने कर्म से, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्गों को छोड़ करके कुमार्ग में चलता है, उसे बहुत भारी मात्रा में कीमत चुकानी होती है। अभी यहाँ बहुत गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन सत्संग में बहुत कम लोग हैं। इसी जगह, इसी मंच पे अगर ऑर्केस्ट्रा कराया जाए, नाच गान कराया जाए, तो यह फील्ड भर सकता है। क्योंकि सत्संग में मन नहीं लगता। ये करना